सृष्टि का आधार है ब्रह्मांड। अरबों साल पहले एक महाविस्फोट से इसकी रचना हुई थी। ब्रह्मांड के परिवार का बहुत छोटा सा हिस्सा है हमारा सौरमंडल। पृथ्वी इसी सौरमंडल की सदस्य है। ये सौरमंडल का महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि यहां पर जीवन है। पृथ्वी ने अपने इतिहास में जीवन के अनेक रूप देखे हैं तो प्रकृति के अनेक चेहरे भी देखे हैं। डायनासोर युग से लेकर मानव सभ्यता के विकास का इतिहास ही पृथ्वी के इतिहास का स्वर्णिम युग है। मानव ने पृथ्वी पर विकास की एक नई कहानी लिखी। वो इस सौरमंडल का एकमात्र जीव है जिसने अपना विकास किया और प्रकृति प्रदत्त ज्ञान का उपयोग करके नई नई चीजों का आविष्कार किया। मानव के विकास के साथ ही मानव की ताकत भी बढ़ती गई, जनसंख्या भी बढ़ती गई, मानव बस्तियां बढ़ती गईं, जंगल सिकुड़ गए, जानवर कम हो गए, अनेक प्रजातियां लुप्त हो गईं। धरती पर सिर्फ मानव का राज हो गया। लेकिन मानव की अपनी सीमाएं भी हैं। वो रचनाकार बन गया पर नियंता नहीं बन सका। इसका नमूना जयपुर के तेल डिपो अग्निकांड में स्पष्ट देखा जा सकता था। अक्टूबर 2009 शाम को लगभग 7:40 सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इंडियन ऑयल के एक टैंक में आग लगने से हुआ। देखते ही देखते आग फैलने लगी और डिपो के सभी 11 टैंक आग की चपेट में आ गए। सारे टैंक एक साथ जलने लगे। आग की लपटें आसमान छू रही थीं। इसके धमाके 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए। आग की लपटें 20 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थीं। धमाके शुरू होते ही आसपास के लोग दहशत के कारण भाग निकले। आसपास के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र अपना सामान समेटकर प्राण बचाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। मौत का भय शादी पर भी भारी पड़ा। दूल्हा दुल्हन और बाराती मंडप छोड़कर चले गए। दहशत का यह नजारा चारों ओर दिखाई दे रहा था। टोंक रोड पर यातायात रोक दिया गया। धमाकों के कारण आसपास के भवनों के कांच टूटकर बिखर गए थे। दीवारों पर दरारें आ गई थी। तेल के टैंकों में हुए धमाकों के कारण 1 दर्जन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। आग के चारों ओर का इलाका प्राणी विहीन हो गया था। यह देश का सबसे बड़ा अग्निकांड था। आग का ऐसा तांडव पहले शायद किसी ने नहीं देखा था। आग की गर्मी इतनी अधिक थी कि 1 किलोमीटर दूर तक महसूस की जा सकती थी। आग के कारण आधा किलोमीटर तक की जमीन गर्म हो गई थी। टैंकों के आसपास के पेड़ झुलसकर खाक हो गए थे। आग पर काबू पाने के सारे इंतजाम बेबस साबित हो रहे थे। अग्निशमन कर्मचारी गर्मी के कारण चलते हुए टैंकों के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे थे।
हमारे सामने आग का ऐसा मंजर था मानो आग का दरिया बह रहा है। बिखरे हुए टूटे कांचों के बीच आसपास कुछ आदमी बदहवास से अपनी जान बचाने के प्रयास कर रहे थे। इन्हें बचाने का प्रयास करने के लिए दूर दूर तक कोई राहत कर्मी नहीं था। आग की रोशनी में रह रहकर इनके शरीर दिखाई देते तो गर्मी और धुएं के कारण आंख खोलकर देखना मुश्किल हो रहा था। हमारे सामने मात्र 20 मीटर की दूरी पर आग के टैंक थे तो पैरों के नीचे बिखरे हुए कांच के टुकड़े। उस घनघोर अंधेरे में धुएं के काले बादलों की परतों के बीच टैंकों की आग की रोशनी ही देखने का सहारा थी। रोशनी में ही आसपास का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा था, पर आग का तांडव बढ़ता ही जा रहा था। आग की गर्मी के कारण टैंकों का लोहा भी पिघलने लगा था। हर क्षण ये आशंका बढ़ती ही जा रही थी कि अगर पिघलकर ये टैंक ढह गए तो जलता हुआ तेल का दरिया बहकर एक नया तांडव खड़ा कर सकता है। वहीं ये अंदेशा भी था कि तेल के टैंकों की आग अगर एलपीजी टैंकों तक पहुंच गई तो क्या होगा। ऐसा धमाका जो कम से कम 5 मील के क्षेत्र को पूरी तरह नष्ट कर देगा। हमारे सामने आग का यह खौफनाक मंजर था जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। आशंका और दहशत के इस क्षण में आसमान की ओर उठी नजरें धुएं के कारण चांद को भी साफ नहीं देख पा रही थी और हर क्षण यही डर था कि कहीं किसी धमाके के कारण ये टैंक टूट ना जाए। हम ही नहीं, आप भी इस समय दुआ कीजिए कि यह विस्फोट न हो यहाँ पे। लेकिन कोई भी विवश होकर टैंकों को जलते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये आग 7 दिन तक लगातार जलती रही। और पूरा तेल जलने के बाद ही शांत हुई। देश के इस सबसे बड़े अग्निकांड ने अनेक सवाल खड़े कर दिए। आखिर मानव द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने में मानव असफल क्यों होता है? ये लापरवाही है या चूक है, अथवा मानव की नियति? समूचे ब्रह्मांड में अपने सर्वश्रेष्ठ होने के गर्व को धूल धुसारित होते देखकर
हमने क्या सीखा? हिरोशिमा और नागासाकी से लेकर 9/11 तक हमने हर बार मानव के ज्ञान का विध्वंसकारी रूप ही देखा है, और प्रलय की भविष्यवाणियां भी। हमारे इतिहास में प्रकृति हर बार प्रलय की कर्णधार रही है। पर क्या अब खुद मानव ने प्रलय के उपाय नहीं कर लिए हैं? क्या यह प्रकृति और मानव के बीच शक्ति प्रदर्शन का युद्ध नहीं है? क्या जब अगली बार ऐसे हादसे होंगे तो हम रोक सकेंगे, या इस बार प्रलय के जिम्मेदार हम खुद होंगे? आखिर कब तक? आखिर कब तक? आखिर